कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छी होंगे। अब फ्राइडे को जो वीडियो अपलोड किया था मैंने, किसने किसने देखा है कमेंट कीजिए। और फ्राइडे को मैंने जो बताया था मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, आज देखते हैं कैसे रिएक्ट किया हम लोग को मार्केट। क्योंकि मार्केट आज पहले तो गैप डाउन हुआ था, मतलब बहुत जगह पर न्यूज़ ख़राब है, गैप डाउन हो गया था। चलो ठीक है, पहले चेक करते हैं कैसे क्या मार्केट कैसे चला। देखो, मैंने कल बोला था, कल नहीं सॉरी फ्राइडे को बोला था सॉरी। देखो, अगर गैप डाउन मतलब मार्केट इस जोन के नीचे जाएगा तो हम पुट बैक की तरफ जाएंगे। ठीक। अब देखो, इसको तो छोड़ दो, ये इतना तक है अपने पास। ये मैंने मार्क करके रखा हूँ अभी, चलो उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, देखो अब मार्केट जब मॉर्निंग में ओपन हुआ था, देखो कितना बड़ा बियरिश कैंडल बना था। ठीक है, तो इसमें पॉइंट भी कितना ज़्यादा है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बाय करेंगे तो देखिए 110 104 पॉइंट। तो इतना बड़ा तो हम लोग अब 30 पॉइंट के ऊपर तो हम लोग रिस्क नहीं लेते। तो उसके बाद मार्केट साइडवेज होने लगा। फिर साइडवेज हुआ, साइडवेज पूरा दिन भर साइडवेज था, पूरा दिन गैप डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद साइडवेज हुआ था। फिर 10 बजे के बाद तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मुझे स्कैल्पिंग का मौका मिला था। ज़्यादा ये नहीं मिला था मुझे। देखो यहाँ पर एक जोन बनाया था उन्होंने, देखो ये एक लो है और ये एक देखो जोन बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से जब ऊपर जा रहा था तो मैं यहाँ से यहाँ तक बाय करने की सोच, ज़्यादा नहीं मिला, 6-7 पॉइंट मिला था मुझे, मैं निकल गया था। क्योंकि ये जोन भी है, जोन को टच करके फिर नीचे आ जाएगा, तो इसलिए मैंने उतना रिस्क नहीं लिया। और इसमें इसमें बाय किया था, 1:1 मिल गया था, मैं निकल गया पूरा लॉट। मतलब जितना मैंने लॉट बुक किया था वो मतलब बाय किया था उसको ही बुक कर दिया मैंने पूरा। देखो ठीक है, 25 पॉइंट में तुमको जो 25 पॉइंट मिल गया, तो मैंने बुक कर लिया था, बुक करके क्योंकि ये जोन है, मैं मुझे ट्रेड करना था बोल के मैंने थोड़ा क्लिक्स लेके देखा था मैंने, चलो ठीक है। तो वो धीरे धीरे बताएंगे कैसे आप लोग को ट्रेड लेना है। क्योंकि पहले ये जो नॉर्मल जो बिगिनर है उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, कैसे कब बाय करना है कब सेल करना है। ठीक है, चलो आज तो पूरा मार्केट साइडवेज था, तो कुछ मतलब नहीं है। चलो पहले हम लोग 15 मिनट में जाते हैं, कल का मार्केट देखते हैं, कल क्या कर सकता है मार्केट। देखो हमारे पास अभी जोन बनाई है, देखो ये लो, देखो ये लो और ये हाई, देखो इसका जो लो है। ठीक है, दोनों मिला के हम लोग एक जोन बना देते हैं, क्योंकि जोन यहाँ पर ही है, ज़्यादा तो जोन है ही नहीं। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो जोन है, और एक ये देखो यहाँ पर फ्राइडे को थोड़ा टाइम पास किया था, तो ये एक जोन बचा है। तो अपने पास अभी अगर हम लोग बाय करेंगे कॉल बाय, अगर कॉल बाय की तरफ लॉन्ग की तरफ जाते हैं हम लोग, तो हमारे पास ये जो जोन है इसको ब्रेक करना मैंडेटरी है। क्योंकि ये जो जोन है, ये जोन को ब्रेक करना मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है या फिर साइड चला जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ऐसे करके साइड चला है, पूरा दिन भर साइड रहेगा, यह ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब देखो एक मिनट, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको डिलीट कर देते। अब देखो मार्केट, हम लोग 1 मिनट में जाते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में तो हम लोग 1 मिनट में काम करेंगे। तो अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये जो जोन है इसके ऊपर नहीं जाएगा, कल मैं सेल ही करूंगा। क्योंकि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पास जोन बहुत ज़्यादा है। देखिए ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर प्रीवियस डे हाई ये जगह है। देखो प्रीवियस डे हाई कहाँ पर है, यहाँ पर प्रीवियस डे हाई है, मतलब आज का जो हाई है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं बाय करूँ, कॉल बाय तो करूंगा नहीं। अगर कॉल बाय तब करूंगा जब मार्केट गैप अप होगा और उसके ऊपर जाएगा, तब जाके मैं कॉल बाय करूंगा। ठीक, और अगर मार्केट नीचे जाएगा, अगर मार्केट गैप डाउन होता है या फ्लैट खोल के अगर नीचे जाता है, जो ये जो जोन है, ये जोन को ब्रेक करेगा, तब जाके हम पुट बाय की तरफ जाएंगे। ठीक, तो लेवल क्या रहेगा अपने पास, पहला जो लेवल रहेगा पुट बाय का, तो पुट बाय का पहला लेवल रहेगा ये 25,450, ये हमारा पहला लेवल रहेगा। यहाँ पर इससे ब्रेक करेगा तो हम पुट बाय करेंगे तब जब ये जो 9 EMA की लाइन है उसको क्रॉस करके जाना चाहिए, इसको टच करके जाना चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोग, नहीं तो आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। फिर कल तो एक्सपायरी है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा कि मूवमेंट नहीं मिलेगा आपको, आप धीरे 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 वो ऊपर नीचे करता रहेगा, आपका जो प्रीमियम रहेगा वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना, क्योंकि कल एक्सपायरी है। जब ये जो लाइन है, व्हाइट लाइन है, ये 9 EMA की लाइन है, वो आप प्लॉट कर लेना, ये इंडिकेटर में जाकर 9 EMA लगा हुआ तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ से जब सॉरी, यहाँ से जब मार्केट मार्केट नीचे जाएगा 24,000 सॉरी 25,450 के नीचे, ठीक है, तब जाके हम पुट बाय की तरफ जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो मार्केट यहाँ पर मतलब फ्लैट खोल के नीचे आता है, नीचे आने के बाद ऐसे टाइम पास करता है, मान लीजिए फ्लैट खोला है, खोलने के बाद ऐसे टाइम पास कर रहा है, नीचे गया आया ऊपर गया नीचे गया, तो यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बनाएगा तब जाके हम कॉल बाय करेंगे। तब कॉल बाय करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ से यहाँ पॉइंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन
अगर मूवमेंट आएगा तो फास्ट मूवमेंट आएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, यह ध्यान रखना हमेशा। हमेशा नहीं, मतलब आज के कल का जो स्ट्रेटेजी है उसको 25,550 के ऊपर जाएगा तभी जाके हम कॉल बाय की तरफ जाएंगे, ठीक। और पुट बाय की तरफ कब जाएंगे, जब मार्केट अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है, खुल के यहाँ से अगर टाइम पास करके अगर बियरिश कैंडल बनाता है, वो भी ये जो 9 EMA की लाइन है उसको अगर क्रॉस करता है, क्रॉस ओवर होना चाहिए, यह ध्यान रखना आप लोग। जैसे मान लीजिए क्रॉस ओवर मतलब ऐसा नहीं है कि टच करके, जैसे ये कैंडल है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये कैंडल है टच करके गया है, ठीक है। फिर देखो ये कैंडल है ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल देखिए, एक मिनट में आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये कैंडल हो गया, उसको ये जो कैंडल हो गया, ठीक है, रेड कैंडल की बात करूँ मैं, दिखाता हूँ मेरे को, ये कैंडल हो गया, ठीक। उसके बाद और तो यानी हाँ नहीं, ये सब में हम लोग बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि इतना बाय होना, मतलब क्रॉस ओवर होना चाहिए हमके पास, तब जाके हम लोग पुट बाय की तरफ जाएंगे। वो भी कहाँ तक, ये देखो लेवल दिखा देता हूँ मैं आपको। फिर बाद में यहाँ से मान लो 1:1 पे हम बुक करेंगे, 1:, मान लीजिए आप 10 पॉइंट का है, 10 पॉइंट का हम लोग ऐसा लगाएंगे, ये टारगेट बुक करेंगे, टारगेट बुक करके बाकी रिमेनिंग जो क्वांटिटी रहेगा वो हम लोग एंटी पे लगा देंगे, एंटी पे लगा के स्टॉप लॉस टेल कर देंगे। और टेल करने का तरीका कैसा है मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये कैंडल बना, ये मेरा स्टॉप लॉस है, मैंने एंटी यहाँ पर लिया, एक मिनट रुकिए। सपोज कीजिए मैंने इस कैंडल पे एंट्री लिया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा 9 पॉइंट का रिस्क है, ठीक। अब टेलिंग का जो सिस्टम रहेगा वो कैसा रहेगा मैं बता दो। मेरा जो 1:1 मिल गया कि नहीं, हाँ ये मेरा 1:1 मिल गया, कितना 9 पॉइंट में 14 पॉइंट मिल गया मुझे, ठीक। आप क्या करेंगे, ये मेरा एंट्री रह गया, ये यहाँ पर एंट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरा जो दूसरा जो कैंडल पे मैं स्टॉप लॉस लाऊंगा ये रहेगा, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास किया, एक मिनट, देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास किया ये कैंडल, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद फिर ये जो बियरिश कैंडल बनाया, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम भी देखिए और ये भी देखिए, यहाँ से वॉल्यूम को, जो ग्रीन वॉल्यूम रेड वॉल्यूम को कोई ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये हमारा लार्ज वॉल्यूम रह गया। तो उसके बाद सॉरी, इसके ऊपर हम इस क्लोज पे हम लोग सॉरी ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर इसका ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर इसका ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर इसका ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये देखिए आप लोग, ये जो कैंडल बाय कैंडल जो लगा रहा हूँ मैं उसको, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो उसके ऊपर जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैंने ये कैंडल पे लगाएंगे, फिर 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 ये कैंडल पे लगाएंगे, ऐसे करके हम लोग स्टॉप लॉस को टेल करेंगे, ठीक है। तो आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, वो आपको देखना है। यहाँ पर आप इसको ब्रेक कर लिया तुरंत, मोबाइल में आप कर रहे हो या लैपटॉप में कर रहे हो, तुरंत एग्जिट, उसके अलावा कोई और कुछ नहीं देख सोचना है, ठीक। टेलिंग का आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए, उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आ गया तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। थैंक यू, और वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा कि हाँ भाई चलो लोग देख रहे तो उनको कुछ समझाते हैं। अगर कमेंट करोगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ ये इनको इसके बारे में जानना है, तो उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और ट्रेड करना है मतलब कैसे करना है ये ध्यान रखो आप, रिस्क रिवॉर्ड देख कर मेंटेन करके चलना। और स्टॉप लॉस कैसा है, अगर मान लीजिए जैसे मैं आपको बताया अभी, मेरा ये कैंडल जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर मैंने बाय किया, सपोज वो दिखाता हूँ मैं, एक मिनट, मैंने अभी जो स्कैल्पिंग किया था मैंने, ये दिखाता हूँ आपको स्कैल्पिंग के बारे में। देखिए यहाँ पर स्कैल्पिंग किया मैंने इस कैंडल पे, ठीक है। मेरा जो एंट्री था यहाँ पर था, मेरा एंट्री 24 पॉइंट का रिस्क से 24 पॉइंट में मुझे 24 पॉइंट मिल गया था, मतलब यहाँ पर आ गया था, मैंने तुरंत ही बुक कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आज सेलिंग का ही मार्केट है, क्योंकि सुबह सुबह खराब ही न्यूज़ था, ठीक है। तो देखिए अभी ये मैंने स्टॉप लॉस लगाया, मान लीजिए एक मिनट, ये मान लीजिए मैंने स्टॉप लॉस, मैंने जो एंटी पे जाके स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, आपका तो आप जब स्टॉप लॉस लगाए, स्टॉप लॉस तो आप ऑप्शन पे नहीं लगाए हो ना, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अब तो बैठ के ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया, ठीक है। अब जब मेरा ये जो मेरा लाइन है उसको ब्रेक करके क्लोज कर दिया, मतलब मार्केट का 1 मिनट का कैंडल जो क्लोज हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर क्लोज हुआ है, ठीक है, तो मैं सीधा मेरा मोबाइल पे जो ये रहेगा बाय रहेगा, उसको सीधा एग्जिट मारूंगा। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे दोबारा बताना, पूछना, कमेंट करना, मैं बताऊंगा। उसके बाद मान लीजिए ये कैंडल पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, मैंने एंट्री लिया यहाँ पर 50% बुक कर लिया, या फिर मान लीजिए मेरा जब स्टॉप लॉस मेरा रहेगा, अगर मान लीजिए एंट्री के बाद जो स्टॉप लॉस रहेगा तो मेरा ये रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक। अब मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे आया, ये कैंडल क्लोज दिया, अपना एग्जिट,
ठीक, तो आप बोलोगे कि यार यहाँ पर जाते जाते तो मेरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। वो क्या होता है, एक 5 रुपया, 5 रुपया 3 रुपया ये सब ज़्यादा कम होता है। जैसे मान लीजिए ये कैंडल में मैंने बाय किया, सपोज बात कर रहा हूँ मैं, बस ये कैंडल में मैंने बाय किया यहाँ पर। अब मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहीं पर, ठीक है। अब मार्केट ने मान लीजिए इसको क्लोज किया, मैंने इसको इसको लेके गया, लेके जाके देखो अंदर घुसा, मतलब अंदर चला आया। क्यों अंदर चला आया? क्योंकि इसमें इसमें देखो विक्स कितना बड़ा बनाया, ठीक है। विक्स बनाने का मतलब ये है कि विक्स जो है, अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस, अगर मान लीजिए आपने ऑप्शन पे स्टॉप लॉस लगा दिए, तो क्या होगा कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो मूवमेंट देगा, फिर देखिए यहाँ पर से, यहाँ से मूवमेंट दे दिया। आप अगर यहाँ पे बाय करते तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा देते तो आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जा रहा है, तो वो अफसोस हम लोग के पास नहीं रहना चाहिए। हाँ, 2 रुपया ज़्यादा गवाएंगे, ठीक है, लेकिन ये है कि हम लोग स्टॉप लॉस जब लेंगे तो क्लोज पे ही लेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और ज़्यादातर हम लोग स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं, ईएमए पे लेते हैं। अगर मान लीजिए ईएमए पे यहाँ पर मैंने बाय किया हूँ और यहाँ पर ईएमए के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाए, ईएमए क्रॉस कर दिया, हम एग्जिट कर लेते हैं। दो सिस्टम है, और आप लोग को जैसे अच्छा लगे ऐसे करना, लेकिन स्टॉप लॉस तभी लगाना इसमें ऑप्शन में मत लगाना, मतलब इंडेक्स में लगा के रखना। लगा के रखने का मतलब है कि आपको एक लाइन खींच लेना है ऐसे, मतलब एंट्री लिया आपने, एक लाइन खींच लिया, और मैंने जो स्टॉप लॉस है मैंने एंट्री ले लिया यहाँ पर, और स्टॉप लॉस रह गया यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आपका इसके नीचे आ गया, मतलब एग्जिट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एग्जिट नहीं होता है, ठीक है। आप स्टॉप लॉस लगाने के बाद 2 पॉइंट 1 पॉइंट का गैप अप हो जाता है, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, फिर और बड़ा लॉस हो जाता है, तो अब जाके सीधा एग्जिट मार दो, ठीक है। और कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। मार्केट नीचे आ गया, आपका कैंडल के नीचे आ गया, क्लोज दे दिया, आपको एग्जिट करना है, और कुछ सोचना भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। स्टॉप लॉस के बारे में तो आपको बता दिया, अब कुछ रहेगा तो मैं मतलब कुछ आप लोगों को जानने की इच्छा है आप लोगों को, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, बाय।